हर साल की तरह इस साल भी असम बाढ़ से घिरा हुआ है। कंटिन्यूअस मानसून रेन ने ब्रह्मपुत्र रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को ओवरफ्लो कर दिया है, जिसके कारण पूरे स्टेट में फ्लडिंग हो रही थी। हे गाइस, दिस इज आर्यन सिंह। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लोगों के लिए कि क्यों असम हर साल डूबती है। अभी तक 90 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 23 लाख से भी ज्यादा लोग अफेक्टेड थे। इतना ही नहीं, 200 से भी ज्यादा एनिमल काजीरंगा नेशनल पार्क में मारे जा चुके हैं, जिसमें से 8 राइनोसोरस भी थे। असम में 40% ऑफ द लैंड फ्लड प्रोन एरिया है और इंडिया का टोटल फ्लड प्रोन एरिया 10.2% है। इससे ये दिखता है कि असम 4 टाइम्स ज्यादा है इंडिया के टोटल फ्लड प्रोन एरिया से। असम के 7 जिले बारिश और बाढ़ की चपेट। Where the northeastern state of Assam has been hit by severe floods. लेकिन हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। थोड़ा सा बड़ा बारिश हुआ और इतना पानी हो गया। बड़ी समस्या है ना गुवाहाटी का, वो सरकार को कुछ देखना चाहिए अभी। फ्लड प्रोन एरिया वो एरिया होता है जहां फ्लड आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इस साल के फ्लड ने असम में 23 लाख से भी ज़्यादा लोग को अफेक्ट किए हैं और 28 डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें से धुबरी बहुत ही अफेक्ट हुआ था। इसमें 7 लाख से भी ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे फ्लड के कारण। आज़ादी के बाद के समय में असम ने कुछ बड़े फ्लड का सामना किया, जैसे कि फ्रॉम 1954 टू 2012 में लगभग असम में हर साल 3 से 4 वेव्स ऑफ फ्लड आती हैं। असम में फ्लड से होने वाले एनुअल लॉसेस 200 करोड़ है और 1998 में 500 करोड़ थी और यही 2004 में 771 करोड़ थी। असम में करंट फ्लड सिचुएशन कुछ दिनों से सुधर रही है। असम में वाटर लेवल रिड्यूस हो रहा है, लेकिन स्टिल 4 लाख लोग अफेक्टेड हैं 16 डिस्ट्रिक्ट में। असम के दुलियाजिन से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक आदमी अपने जान को जोखिम में डालकर एक गाय के बछड़े को बचाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में आदमी को गर्दन तक फ्लड वाटर में देखा जा सकता है और बछड़े को बचाने और उसे सुरक्षित जगह ले जाने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा जा सकता है और आदमी को ये कहते हुए भी देखा जा सकता है, जो रफली ट्रांसलेट करता है, इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। इस साल फ्लड, स्टॉर्म, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोग की संख्या 109 तक पहुँच गई है। तो चलिए समझते हैं असम हर साल क्यों डूबती है। प्राइमरी रीजन जिससे असम हर साल फ्लड को फेस करती है वो है हैवी मानसून रेन, जो स्टेट एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस के पुअर कंडीशन ने इस क्राइसिस को और बढ़ा दिया। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी वेदर पैटर्न में देखा जा सकता है, जहां रीजन्स में फ्लड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो चलिए समझते हैं पॉइंट वाइज रीजन क्या है असम में फ्लड आने का। पहला रीजन है हैवी रेन्स इन अपर रीचेस। असम एक सबसे बड़ा फ्लड प्रोन स्टेट में से एक है और इसके कारणों में से पहला एक है असम का टोपोग्राफी। चाइना, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और अपर रीजन्स में होने वाली बारिश असम में वाटर लॉगिंग का कारण बनती है। दूसरा रीजन है साउथ वेस्ट मानसून। अन्य कारणों में से एक है जो बारिश से संबंधित है, वो है साउथ वेस्ट मानसून रेंज, जो स्टेट में भारी बारिश लाती है, जिसके कारण वाटर लेवल इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ब्रह्मपुत्र बेसिन में एनुअली जितना बारिश होता है उसका 85% मानसून मंथ में हो जाता है। तो चलिए समझते हैं मैनमेड काउजेज जिसके कारण हर साल असम में फ्लड आती हैं। तो पहला रीजन है रिवर बैंक इरोजन। रिवर बैंक इरोजन रिवर को और फैलाता है और जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में फ्लड आती है। रिवर बैंक इरोजन का मुख्य रीजन है डिफॉरेस्टेशन और हिल कटिंग। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ प्लेसेस पे विड्थ 15 किलोमीटर तक बढ़ गई है रिवर बैंक इरोजन के कारण। दूसरा रीजन है इन्रोचमेंट। 1960s में वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स में डैम बनाए गए थे, जो समय के साथ लोकल लोगों ने उस पे कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण डैम की उपयोगिता कम हो गई। तो चलिए समझते हैं असम की गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है। असम की गवर्नमेंट ने रेस्क्यू टीम डिप्लॉय किए हैं, रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कराएं और रिलीफ कैंप भी सेटअप किए हैं 250 से भी ज्यादा अफेक्टेड लोगों की मदद के लिए। लेकिन क्राइसिस का स्केल इतना बड़ा था कि और भी सपोर्ट चाहिए था इस सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए। रिसेंट ईयर्स में असम में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुए हैं असम के फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम में। ASDMA ने असम स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोलैबोरेट किए हैं टेक इनिशिएटिव सिविक डेटा लैब के साथ, ताकि डेटा मॉडल तैयार किया जा सके फॉर इम्प्रूव्ड फ्लड मैनेजमेंट और रिस्पॉन्स। 2023 में असम ने बजट इंट्रोड्यूस किए हैं, ग्रीन बजट, जिसमें फंड्स दिए गए फॉर क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एनुअल फंड्स और रिसोर्सेज होने के बावजूद असम को हर साल फ्लड को मैनेज करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सारे फ्लड कंट्रोल
इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए थे जैसे एम्बैंकमेंट, डैम्स सालों पहले, लेकिन अब वो डिसरिपेयर में है ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस और अपग्रेड। ICIMOD के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बाढ़ ब्रह्मपुत्र बेसिन में आती हैं उसका इमीडिएट फोकस रहता है शॉर्ट टर्म रिलीफ में, ना कि लॉन्ग टर्म प्लान किया जाए ताकि रोका जा सके फ्लड को। और इसके कारण कम्युनिटीज इसे अपना पार्ट ऑफ लाइफ समझने लगी हैं, इस इंटेंस और फ्रीक्वेंट फ्लड को। तो कंक्लूजन ये है कि असम एक डिस्ट्रक्टिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हर साल फेस कर रहा है, जिसके कारण असम हर साल डूबता है। लोगों की लाइवलीहुड और लोकल वाइल्ड लाइफ पे इमेंस इम्पैक्ट है इसका। ये जरूरी है कि नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर इमीडिएट रिलीफ और लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि असम इस क्राइसिस से निकले। असम फ्लड की नेग्लिजेंस और मीडिया कवरेज की कमी इतने बड़े डिजास्टर के बावजूद भी ये एक कंसर्न का काउज है और इसे एड्रेस करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इशू के साथ। जय हिंद।